नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे से YouTube चैनल CID क्राइम स्टोरीज में। धूल और इतिहास की परतों में लिपटा दौलताबाद का किला अपनी प्राचीन दीवारों में न जाने कितने रहस्य समेटे हुए खड़ा था। हाल ही में इस किले के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिन्होंने स्थानीय प्रशासन को परेशान कर दिया था, और अब यह मामला सीधे CID के हाथों में था। ACP प्रद्युमन अपनी चिर परिचित अंदाज में अपनी टीम अभिजीत, दया और फ्रेडी के साथ दौलताबाद किले के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पिछले कुछ दिनों से किले के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आने की शिकायतें मिल रही थी। कभी किसी के चीखने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाने की, जबकि किले में दिन ढलने के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किले के कुछ प्राचीन कक्षों में रखी बेशकीमती कलाकृतियां अपने आप जगह बदल रही थी और कभी कभी तो गायब होकर कुछ दिनों बाद फिर से अपनी जगह पर मिल रही थी। प्रद्युमन सर, कहीं इस किले में भूतों का साया तो नहीं है? फ्रेडी ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अभिजीत ने उसे टोकते हुए कहा, फ्रेडी, यह CID है, कोई हॉरर शो नहीं। हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। ACP प्रद्युमन ने शांत स्वर में कहा, और वही सच्चाई हमें ढूंढनी है। दया, किले के बाहर के लोगों से पूछताछ करो, पता लगाओ कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ कौन कौन आया है और किसे किले के बारे में विशेष जानकारी है। किले के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवा में मिट्टी और पुरानी दीवार की नमी की मिली जुली गंध थी। टीम ने सबसे पहले उस कक्ष का मुआयना किया जहां से कलाकृतियों के गायब होने की खबरें थी। कक्ष में धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन एक प्राचीन तलवार जो कल अपनी जगह से गायब मिली थी आज फिर से वहीं रखी थी, मानो उसे कभी हटाया ही न गया हो। तभी पास के एक अंधेरे गलियारे से धीमी भयावह फुसफुसाहट की आवाजें आई। सभी सतर्क हो गए। ऐसे ही प्रद्युमन ने इशारा किया और तीनों आवाज की दिशा में बढ़े। गलियारा एक सकरे रास्ते पर जाकर खत्म हुआ जो एक छोटे से तहखाने की ओर जाता था। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वे तहखाने में दाखिल हुए, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था। अभिजीत ने अपनी टॉर्च जलाई और जो दृश्य उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। तहखाने की दीवार पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने थे जो किसी प्राचीन लिपि में कुछ लिख रहे थे, और कोने में कुछ औजार बिखरे पड़े थे जिनसे जमीन पर खोदने का काम किया गया लग रहा था। यह कोई भूत नहीं है, ऐसे प्रद्युमन ने अपनी चिर परिचित शैली में कहा। यह किसी इंसान का काम है और यह औजार नए लग रहे हैं। तभी दया बाहर से जानकारी जुटाकर आए। सर, मुझे कुछ अहम जानकारी मिली है। दया ने बताया कि किले का एक पुराना गाइड जो पिछले कुछ समय से गायब था, कुछ दिन पहले किले के भीतर काम कर रहे मजदूरों से मिला था और किले के गुप्त रास्तों के बारे में पूछ रहा था। वह गाइड रामू इतिहास और पुरातत्व का अच्छा जानकार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे ही प्रद्युमन के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। तो यह काम रामू का लग रहा है। वह किले के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके इन हरकतों को अंजाम दे रहा था ताकि लोग इसे भूत प्रेत का मामला समझे और वह अपने नाकाब इरादों से कायम हो सके। टीम ने तुरंत रामू की तलाशी शुरू की। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने रामू को किले के गुप्त मार्ग से निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से कुछ प्राचीन कलाकृतियां भी बरामद हुई जिन्हें वह बेचने के फिराक में था। पूछताछ में रामू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे किले के भीतर एक गुप्त खजाने का जानकारी मिली थी और वह लोगों को डराकर किले से दूर रखना चाहता था ताकि वह अकेले ही इस खजाने तक पहुंच सके। आवाजें निकालने के लिए वह एक छोटे से यंत्र का इस्तेमाल करता था और कलाकृतियों की गायब करने के लिए वह उन्हें गुप्त रास्तों से छिपा देता था और मौका मिलने पर फिर से वहीं रख देता था ताकि लगे कि यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है। दौलताबाद किले का रहस्य सुलझ चुका था। CID की टीम ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और बहादुरी से साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता, फिर चाहे वो कितनी भी गहरी चाल क्यों न चले। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर
जरूर से जरूर कमेंट करना।